प्रीमियम कैलकुलेट करना सिखाती हूँ कि एक बार प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप सभी के पास रेट चार्ट अवेलेबल है। मेरे पास एक रेट चार्ट अवेलेबल है इस टाइम, जो मैंने ओपन किया हुआ है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का रेट चार्ट। एक बार आप सभी को बता देती हूँ, नए एजेंट्स हैं जिन्हें प्रीमियम देखना नहीं आता है। प्रीमियम देखने के बहुत सारे तरीके हैं। आई होप आप सभी को विजिबल होगा, जो मेरी स्क्रीन पर विजिबल है, शो हो रहा है सभी को। मैम ये हमारा एक रेट चार्ट है और ये है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट का रेट चार्ट। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं दिखेगा तो यहाँ से थोड़ा सा और विजिबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है रेट चार्ट देखना, आप लोग सभी देख सकते हैं। सबसे पहले सभी तरह के रेट चार्ट के ऊपर प्लान का नेम है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। देन 1 ईयर मतलब 1 साल का रेट चार्ट है ये। 1 साल का प्रीमियम इसमें कंपनी आप लोगों को शो कर रही है। देन कंपनी यहाँ दिखा रही है प्लान टाइप, 1 adult+1C मीन्स 1A मीन्स 1 adult, 1C मीन्स 1 child, 1 adult 1 child, 1 adult 2 child। यहाँ कंपनी एज बैंड दिखा रही है, मतलब 3M मतलब 3 months to 35, 3 महीने से लेकर 35 तक के लिए ये एज बैंड है। फिर 36 to 45, 46 to 50, 51 to 55, ये एज ब्रैकेट्स यहाँ कंपनी ने दिए हुए हैं। देन सम एश्योर्ड 5 लाख, 7.5 लाख, 7.50, देन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50, 75 एंड 1 CR। ये हमारे समय शॉर्ट हैं 5 लाख, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 करोड़। ये हमारे समय शॉर्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमें रेट प्राइस देखना, कस्टमर को, आप लोगों को एज ए एजेंट आप लोगों को आना चाहिए कि किसका कितना प्रीमियम होगा। ये प्रीमियम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। मान लेते हैं हस्बैंड के साथ में एक बच्चा है जो पॉलिसी लेना चाहता है, या माँ के साथ में एक बच्चा है जो पॉलिसी लेना चाहते हैं। माँ की एज मान लेते हैं 48 ईयर्स की है, तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा। अगर माँ की एज ज्यादा है इट मीन 48 ईयर्स है, तो 48 ईयर वाला एज ब्रैकेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 लाख के लिए पॉलिसी लेना है तो 5 लाख वाले कॉलम तक जाएंगे। 16,803 रुपए का प्रीमियम कस्टमर को पे करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये PDF आपके फोन में अवेलेबल है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर 1 adult 2 child है मीन्स मदर के साथ 2 बच्चे हैं या फादर के साथ 2 बच्चे हैं तो भी हम देख सकते हैं। फादर की एज मान लेते हैं यहाँ पर 53 ईयर्स है, 2 बच्चे छोटे हैं। 53 ईयर्स की बात करते हैं तो 51 to 55 की एज ब्रैकेट में आएगा। 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए तो 10 लाख पर चलते हैं हम। यहाँ पर 10 लाख पे 34,267 रुपीज का प्रीमियम आएगा। आप लोगों को सभी को दिख रहा है, विजिबल है? यस मैम। जी मैडम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2 adult की, हस्बैंड और वाइफ, मेजरली फैमिली साइज आता है। 2 adult हस्बैंड वाइफ पॉलिसी लेना चाहते हैं। हस्बैंड की एज 58 ईयर्स है, वाइफ की एज 60 ईयर्स है, तो किसकी एज काउंट होगी यहाँ पर, हस्बैंड की या वाइफ की? वाइफ की नहीं होगी। हस्बैंड 58 ईयर्स का है, वाइफ 60 ईयर्स की है, जो वाइफ की काउंट होगी। वाइफ की काउंट होगी, बिल्कुल सही। जिसकी एज ज्यादा है, डजंट मैटर कि पॉलिसी में हस्बैंड है या वाइफ है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ से मैटर नहीं है। यहाँ पर जिसकी एज ज्यादा है उससे मैटर करता है, उससे प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो अगर यहाँ पर वाइफ की एज ज्यादा है तो ऑफकोर्स कंपनी वाइफ की एज के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हस्बैंड की एज 58, वाइफ की एज 60, तो दोनों ही 56 to 60 के एज ब्रैकेट में आते हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं तो 33,701 रुपए का प्रीमियम आएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। नेक्स्ट आता है हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 2-3 लोग हैं फैमिली में, पॉलिसी लेना चाहते हैं। मैं पूछूंगी, आप लोग बताएंगे अब मुझे। हस्बैंड की एज मान लेते हैं 33, वाइफ की एज है 38, बच्चा है 5 साल का, कितना प्रीमियम आएगा? हस्बैंड की 33, वाइफ 38, एक बच्चा है, 5 लाख का इंश्योरेंस बता दीजिए कितना का आएगा? 16,921। बिल्कुल करेक्ट, 16,921। यही अगर कस्टमर आपसे 5 की जगह 10 लाख का प्रीमियम डिमांड कर रहा है तो 10 लाख पे कितना आएगा? कितना है? 26,382। 26,382। नहीं सर, कहाँ देखा आपने? मैम वो तो 5,000। 25, 26 नहीं है, 25,382। ओके। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फैमिली साइज बड़ी हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम फैमिली साइज जो है वो 2 adult 3 child का है। हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे कंपनी कवर करती है। लेकिन अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो क्या करेंगे? क्या हम
ये बोलेंगे उनको कि आप अपने साथ 3 बच्चों को कवर कर लीजिए और 2 बच्चों को छोड़ दीजिए? नो मैम। नहीं बोल नहीं। सकते हैं, क्योंकि एक पेरेंट के लिए अगर उसके 3 बच्चे प्यारे हैं तो आई होप वो 2 बच्चे भी प्यारे होंगे ना। पेरेंट उन 2 बच्चों को क्यों छोड़ेगा? कैसे पॉलिसी Yes. देंगे हम उनको? एक अडल्ट के मैम। साथ 2 बच्चे। उनको हाँ, 2 एक के साथ और पॉलिसीज एक के साथ 3। बिल्कुल 3 करेक्ट, यस। बिल्कुल करेक्ट। हम उनको 2 पॉलिसीज देंगे, सेपरेट प्रोडक्ट देंगे। 1 एडल्ट हस्बैंड के साथ 2 या 3 बच्चे कवर करेंगे, वाइफ के साथ 2 या 3 बच्चे, अकॉर्डिंग टू। इस तरह से 2 पॉलिसीज उनकी जनरेट होंगी, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दिया है ताकि किसी के ज्यादा बच्चे हो तो आप लोग इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि हम उन्हें पॉलिसी देंगे कैसे। देंगे हम उन्हें पॉलिसी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट 2 प्रोडक्ट उन्हें सेपरेट देंगे। तो ये प्रीमियम कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा बेसिक सा तरीका है। अब इसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल शो करती हूँ मैं, जो आप लोग की स्क्रीन पर विजिबल होगा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? ये चार्ट तो अवेलेबल हमें हो जाए। चार्ट आप लोगों को, सर मैंने चार्ट सबको भेजा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब ऑलरेडी सभी के पास गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगी आप लोगों को। ये मेरा मोबाइल है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। जी मैडम। विजिबल है? बहुत छोटी जी। सी यस मैम। स्क्रीन है क्योंकि मैंने मोबाइल कनेक्ट किया है। अब इसी मोबाइल में हम लोगों के पास 2 से 3 ऐसे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिससे हम प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बोला थोड़ी देर पहले, क्या मैं अपने मोबाइल के ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी रख सकती हूँ? जरूरी नहीं है मैम। जरूरी यस नहीं, मैम। और सही मायने में सही भी नहीं है, क्योंकि आज के 6:30 डेट बजे में बोलिए मैं। क्योंकि आज की डेट में कभी भी फोन फॉर्मेट हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपकी सारी डिटेल्स आपके फोन से चली जाएगी। और फिर आप, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक नॉर्मल ये कि हम लोग हैंडीकैप हो गए कि हम काम कैसे करेंगे, हमारे पास से तो फोन चला गया, कैसे प्रीमियम देखेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे किसी कस्टमर से मिलेंगे। फिर कहीं ना कहीं यही होगा कि मैडम का नंबर मिल जाए तो हम बात कर ले, हम सब कुछ उनसे दोबारा डिमांड कर लेंगे, दोबारा मांगेंगे, ठीक है हम शेयर कर देंगे। बट ऐसी कंडीशन आने से पहले ही मैं आप लोग को कुछ और चीजें गाइड कर देती हूँ कि इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। एप्लीकेशन शो करती हूँ आप लोगों को 2-3। जितने भी न्यू एजेंट्स हैं प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा, देखिएगा अच्छे से। ये 2 एप्लीकेशन हैं हमारे, एक स्टार वर्चुअल ऑफिस और एक स्टार पावर। मैंने जितने भी लोगों से बात की है, चाहे नए हैं हमारे या पुराने, लगभग सभी से मैंने ये दोनों एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड करवा। स्टार वर्चुअल ऑफिस का यूज क्या होता है? आईडी पासवर्ड जनरेट करना। सबसे पहले जितने भी नए एजेंट्स हैं, आई होप सभी ने आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया होगा अपना। नहीं किया मैम। किसने यस मैम। नहीं किया है? नहीं किया है मुझे ये बताइए कि किसने नहीं किया है। मैंने नहीं किया मैडम। मैंने भी नहीं किया। नाम बताइए अपना जिसने नहीं किया। विवेक शर्मा। हाँ जी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी। ओके, विवेक और शर्मा। मैं और बलवीर सिंह, मैंने भी विवेक शर्मा। डाउनलोड ये एप्लीकेशन नहीं किया है। ओके जी, और बताइए और किसने नहीं किया? मैं बलवीर सिंह, मैंने भी सर लिख लिया, ये डाउनलोड नहीं मैंने किया। आपका नाम लिख लिया सर, लिख लिया। और ऐसा कोई भी पर्सन जिसने अभी तक अपने पोर्टल का आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है? विवेक सर शर्मा। मैंने मैडम एप्लीकेशन किया, वो डाउनलोड किया है, मतलब पासवर्ड ये डालने के बाद मेरे को जमता नहीं आगे। अच्छा चलिए, क्या क्या एरर आता है आप मुझे बताएंगे, क्या प्रॉब्लम आती है? वो आईडी नंबर डालना पड़ता ना, बिल्कुल डालना पड़ता है। आईडी नंबर डालने के बाद आगे आगे प्रोसीजर नहीं मालूम है तो। अच्छा चलिए ठीक है, अभी एक बार एप्लीकेशन आपको दिखाने से पहले कुछ और शेयर करती हूँ। चलिए, तुझे कैसे फोटो का अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो कुछ और शेयर कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्टार एटम, ये हमारा लैपटॉप में मैं ओपन कर रही हूँ तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। आप अपने मोबाइल में स्टार एटम 2.0 एप्लीकेशन लॉग इन करेंगे। जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है लॉग इन, या तो साइन इन आएगा या साइन अप। तो जिन लोगों ने भी आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया हुआ है उन सभी से रिक्वेस्ट है, साइन अप के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। पहले मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ लॉगिन पे क्लिक किया है, जो लोग लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं वो यहाँ से देख लीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करते हैं, देन इंटरमीडिएटरी पोर्टल, देन एजेंट पोर्टल। एजेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद में ये जो पोर्टल आपके सामने ओपन होगा वो आपका एजेंट पोर्टल है। यहाँ तो मैंने आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, इसीलिए डायरेक्टली मेरा आईडी और पासवर्ड यहाँ पर शो है। बट जितने भी न्यू है उन्हें पहले यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहां अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी इन द सेंस कंपनी आपसे जानना चाहती है
कि आपकी क्या कैटेगरी है। चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं। एजेंट्स, इंटरमीडिएटरीज, टीएससी और पार्टनर्स एम्प्लॉइज। तो ऑफ कोर्स आप सभी एजेंट्स हैं तो एजेंट्स पर क्लिक करेंगे। देन एजेंट आईडी कंपनी मांग रही है यहाँ पर, एंटर एजेंट आईडी। एंटर एजेंट आईडी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको अपना मेल आईडी यहाँ मेंशन, आपको मेल आईडी नहीं मेंशन करना है, यहाँ पर आपको अपना एजेंट कोड मेंशन करना है, BA4x0, देन 6 डिजिट का जो भी कोड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो चलिए मेरे पास एक कोड है, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। सेशन खत्म हो गया है, ओके, मैंने पहले से ओपन किया हुआ था तो नहीं चल रहा है ये, री लॉग इन कर लेते हैं। कैटेगरी डालेंगे यहाँ पर एजेंट, एजेंट आईडी यहाँ डालेंगे, मैंने सपोज यहाँ पर आईडी डाला है। देन अगेन नेक्स्ट कर लेते हैं। एक ओटीपी, ये देखिए मेरे पास है यहाँ पर अग्रवाल विवेक, किसी का मेरे पास यहाँ शो कर रहा है। अब मैं यहाँ अगर करती हूँ, ये डिटेल्स आप सभी को अपने अपने पोर्टल पर दिखेगी। देन वैलिडेट विद ओटीपी, अगर वैलिडेट विद ओटीपी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि किसी एजेंट के पास ओटीपी जाएगा और बाद में वो मुझे गुस्सा करेंगे कि मेरे कोड से किसी ने पंगे लिए हैं, तो सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी जाएगा आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर। वो रजिस्टर्ड ओटीपी डालने के बाद आप लोग को अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम हिमाक्षी है तो हिमाक्षी @123 लाइक दैट। इस तरीके से आप भी, जैसे विवेक है इनका नाम तो विवेक @123 कुछ भी बना सकते हैं। पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। इतना अगर करेंगे तो उसका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही पासवर्ड जनरेट होगा उसके बाद आपका मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये मोबाइल एप्लीकेशन तभी काम करेगा जब आप लोगों ने आपकी मेल पर, जो कंपनी की तरफ से मेल आया हुआ है बिजनेस कोर्स की मेल आईडी से, मेल के अंदर एक URL लिंक होता है, ब्लू कलर का लिंक। आई होप सभी ने देखा होगा, मैं रेगुलरली कॉल पर भी बोलती हूँ कि अपना वो लिंक जो आया हुआ है उसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ डिटेल्स दिखेंगी, वहां पर डिटेल्स देखिए अपनी, वहां पर नीचे आएगा डू यू एग्री और नॉट, एग्री कीजिए वहां पर और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे तो एक थंब शो करेगा आपको कि ईमेल आईडी जो है वो एक्टिवाइज हो गई है। बस अगर वो लिंक क्लिक कर लिया तो ये एप्लीकेशन 101% काम करेगा। अगर वो लिंक ही क्लिक नहीं है आपका, देन उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन पर भी काम करेंगे तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। हमारा ऑलरेडी ईमेल आईडी लिंकेड बता रहा था, उस पर ठीक है, क्लिक करने के बाद ऑप्शन ही नहीं, आप जो बता रही थी कुछ खुल ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ कुछ। नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं। आपके इसमें जो भी एरर आ रहा है आप मुझे एरर शेयर कीजिएगा, मैं अपने सिस्टम से आपका आईडी पासवर्ड जनरेट करके देख लूंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको गाइड कर दूंगी या मैं यहाँ से जनरेट कर दूंगी नया। तो जी प्लीज गो हेड, जा सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो अगर इमरजेंसी है तो कोई ऐसा इशू, चलिए मोबाइल मैंने एप्लीकेशन। 2 बार वो स्टार ऑटम और पावर चलाने की कोशिश की लेकिन मुझसे हुआ नहीं वो। कोई बात नहीं सर, अगर नहीं हुआ है तो हम सिखा देंगे आपको। चलिए ये मेरा एप्लीकेशन है जो आप लोग के सामने है, हम काम कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर जल्दी से। ये हमारा वर्चुअल ऑफिस जो मैंने एप्लीकेशन बताया है, ये वो एप्लीकेशन है। इसे लॉगिन करते हैं तो आईडी पासवर्ड डिमांड करता है, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का काम मतलब ये है कि आपको इस पे पॉलिसी बनाना है, किसी का भी पॉलिसी बनाना मैं आप लोगों को नेक्स्ट मीटिंग में सिखाऊंगी कैसे बनाना है। लेकिन इस मीटिंग का, इस एप्लीकेशन का सिर्फ यूज ये है कि आपको स्टार एटम 2.0 से पॉलिसी क्रिएट करना है किसी की भी। नेक्स्ट है हमारा स्टार पावर। पावर का यूज क्या होता है, प्रीमियम कैलकुलेट करना। प्रीमियम कैलकुलेट करना, किसी भी कस्टमर को अगर प्रीमियम बताना है तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बता सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन 3 तरह के हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा सूटेबल रखता है। मैं तीनों का बहुत जल्दी से एक छोटा छोटा सा रैंडम बताने वाली हूँ। देखिए एक हमारे पास स्टार पावर है, पावर को जल्दी से क्लिक करते हैं। कहीं ना कहीं स्टार पावर हमारा कस्टमर्स के लिए भी है, कस्टमर्स भी यूज करते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पर ये प्लान दिख रहा है, यहाँ पर किसी तरह की कोई लॉगिन की, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको एजेंट आईडी पासवर्ड नहीं डालना है अपना। सिंपल प्लान्स पर क्लिक करना है। आप प्लान्स पर क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने ये स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमारा है, यहाँ 2 ऑप्शंस दिखते हैं। 2 ऑप्शन में हमें एक नो बेनिफिट दिख रहा है, सेकंड इज गेट कोड दिख रहा है, देख सकते हैं आप। गेट कोड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इट मीन्स हमें प्रीमियम निकालना है। उसके बाद पूछ रहा है टोटल आई वांट टू इंश्योर, चूज के ऊपर टच कर लेते हैं। यहाँ पर फैमिली साइज समझना है आपको। माई सेल्फ मतलब अपने लिए निकालना है, माई सेल्फ एंड माई स्पाउस मतलब मैं और थोड़ा बैक से बताइए ना, थोड़ा सा एक बार और बैक हो जाइए। सर नॉर्मल है और मैंने एप्लीकेशन ओपन किया है। स्टार पावर, दैट्स इट।
एप्लीकेशन अभी जस्ट मैंने ओपन किया है और कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ प्लान्स के ऑप्शन में जाना है, देन आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। चलिए मैं सिर्फ अभी अपने लिए प्रीमियम निकाल रही हूँ, ओनली माई सेल्फ, मैंने माई सेल्फ पर क्लिक किया, देन आई एम, एज पूछ रहे हैं मेरी एज, तो मेरी एज 34 ईयर्स की है, मैंने यहाँ 34 मेंशन किया है। देन आई वुड लाइक माय कवरेज अमाउंट, कंपनी यहाँ सम एश्योर्ड पूछ रही है, तो चलो मैं 10 लाख के लिए इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ। देन आई वुड लाइक द पॉलिसी टर्म टू बी, कितने साल के लेना चाहती हूँ, तो साल मेरा मैंने मान लेती हूँ 1 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहती हूँ। देन नेम, मेरा नाम मैं यहाँ पर ABC मेंशन कर रही हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ ABC। मोबाइल नंबर डिमांड कर रहे हैं तो 10 टाइम्स 9 डालेंगे। मेल आईडी पूछ रहे हैं तो मेल आईडी में abc@gmail.com। देन गेट कोड, ये देखिए गेट कोड पर क्लिक करते ही ये रोटेट होगा, देन आपके सामने प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लियर है सभी को, प्रीमियम निकालना बहुत इजी है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है हमारा SHP कैलकुलेटर, SHP स्टार हेल्थ प्रीमियम कैलकुलेटर। ये भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं किसी का निकाल रही थी प्रीमियम, तो इसी वजह से ओपन है ये। चलिए दोबारा से ओपन कर लेते हैं फ्रेश। ये देखिए जितने भी हमारे स्टार हेल्थ के प्लान्स हैं, यहाँ पर सारे प्लान्स आपको दिखेंगे बिल्कुल प्रॉपरली। मान लेते हैं मुझे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सेम अपने लिए निकालना है, तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करते हैं, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव है, दिस वन इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में लेना चाहती हूँ अपने लिए, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। यहाँ कंपनी पूछ रही है प्लीज एंटर नेम, किसी का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ABC लिख के या सर लिख के भी निकाल सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेती हूँ रैंडम यहाँ पर, हिमाक्षी। पॉलिसी टर्म कंपनी पूछ रही है तो 1 साल के लिए प्रीमियम है, सिलेक्ट सम एश्योर्ड है तो मैं 10 लाख के लिए निकालना चाहती हूँ। एडल्ट 1 है यहाँ पर, तो मेरी एज 34 ईयर्स की है, तो 3 महीने से लेकर 35 साल तक का एज ब्रैकेट है, मैंने इसमें डाल दिया। एडल्ट 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इंडिविजुअल निकाल रही हूँ अभी, चाइल्ड भी नहीं है इसके अंदर। देन कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है 11,475 रुपये, में 9,725 रुपये का प्रीमियम है, उसके बाद में 1,750 रुपये का GST इसके अंदर ऐड होना है। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, तो अगर मैं ये प्रीमियम किसी को व्हाट्सएप पर भेजना चाहती हूँ तो यस भेज सकती हूँ, मैं डायरेक्टली सर को भेजती हूँ, योगेंद्र सर को। तो ये देखिए मेरे पास योगेंद्र सर का इस तरीके से चला गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि क्लियरली बहुत अच्छे से मेंशन है। ये देखिए, हाय हिमांशी, योर प्रीमियम अंडर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर 1 एडल्ट एंड सम एश्योर्ड 10 लाख। ये प्रीमियम है 1 ईयर का इंक्लूडिंग GST। बहुत छोटा सा बहुत क्यूट सा मैसेज जाएगा आपके कस्टमर के पास व्हाट्सएप पर, बहुत सिंपल है इसको यूज करना। अगर किसी को आप ब्रोशर भेजना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से सेंड ब्रोशर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रोशर जाएगा, लिंक है, कस्टमर चाहे तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज ब्रोशर तो आप लोग के पास है 1 पेजेस, आप सेंड कर सकते हैं। और अगर बात करती हूँ तो शेयर पर क्लिक कर लेते हैं, शेयर के बाद भी डिटेल्स आता है, अगर आपको किसी को मेल करना है तो मेल का भी यहाँ फॉर्मेट है, आप मेल भी कर सकते हैं अपने कस्टमर। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको एप्लीकेशन यूज करना आना चाहिए। एक इसके बाद एजेंट ऑक्स भी हमारा एप्लीकेशन है, मैं थोड़ा सा आपको वो भी बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बहुत प्रोफेशनल होता है और PDF में डिमांड करता है कि मुझे PDF में बहुत अच्छे से भेजिए, तो उसके लिए आप एजेंट ऑक्स यूज कर सकते हैं। ये एजेंट ऑक्स एप्लीकेशन है हमारा, ये स्टार का एप्लीकेशन नहीं है, ये सिंपली एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर सारी कंपनीज के रेट चार्ट प्रीमियम एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए इसको ओपन करते हैं, ये देखिए स्टार हेल्थ पे काम करना है हमें, ये हमारा स्टार हेल्थ का ऑप्शन है, क्लिक कर लेते हैं। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो कॉम्प्रिहेंसिव को इंडिविजुअल चेक कर लेते हैं, इंडिविजुअल बेसिस सबसे ऊपर है, मैं फिलहाल अभी अपने लिए बता रही हूँ आप लोगों को। पॉलिसी पीरियड 1 ईयर के लिए है, ये एक ऑप्शन नहीं दिखता है, एज इसमें कभी भी नहीं दिखता है।
1 साल के लिए हम चूज कर रहे हैं। प्रपोजर का नेम है यहाँ पर, तो मैं हिमाक्षी डाल देती हूँ। समय शॉर्ट यहाँ पर 5 लाख है, सिलेक्ट कर लेते हैं। एज सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मेरी एज 34 ईयर्स की है, तो लीजिए मैंने 34 डाल दिया है। कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज नहीं है। समरी पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से जाएगा प्रीमियम। यहाँ पर मैंने 5 लाख अभी डिपेंड किया है, चूज किया है, 10 लाख नहीं किया, इसलिए प्रीमियम चेंज आएगा। ये देखिए इस तरीके से प्रीमियम निकल कर आएगा। आप चाहें तो अपने कस्टमर के पास अकॉर्डिंग टू डिटेल शॉर्ट मैसेज भेजना चाहते हैं तो शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जाने का ऑप्शन मैं अगर सर को भेजती हूँ। ये देखिए ये इन एप्लीकेशंस का यूज आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से जाएगा, मेरा थैंक यू, मेरा नेम, इंश्योरेंस एडवाइजर, नो कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी, ये बहुत अच्छे से जाती हैं चीजें। तो आपको ये सब चीजें यूज करनी आनी चाहिए। अगर मैं इसी को बात करती हूँ, आप फिर से बैक जाते हैं, सेंड एज पीडीएफ पर क्लिक करते हैं, तो ये पूरी डिटेल एज अ पीडीएफ जाएगी आपके कस्टमर के पास। और एक अच्छी सी कोटेशन जाने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके कस्टमर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने एक बहुत प्रोफेशनली और एक अच्छी सी कोटेशन बनाकर भेजी है। ये देखिए मैं इसको अगर मैं डाउनलोड करके ओपन भी करती हूँ, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल क्लियरली है। इवन इसके अंदर अगर आप और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखिए हमारी पॉलिसी के फीचर्स बेनिफिट्स भी जाते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। ये एक ही पीडीएफ के अंदर कंपनी सब कुछ भेज रही है। ये बहुत अच्छे से जाएगा आपके कस्टमर के पास। बस और कुछ ज्यादा नहीं है। स्टार पावर पता है, स्टार एटम की ट्रेनिंग मैं आपको दूंगी। इसके बाद हमारा FHPL, स्टार हेल्थ प्रीमियम कैलकुलेटर, SHPL बहुत ही इजी और सिंपल एप्लीकेशन है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो प्रीमियम कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट टफ रूल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद एक जल्दी से मास्टर फाइल को समझ लेते हैं। इजी है बिल्कुल। मास्टर फाइल एज यूजुअल आप सभी के पास पीडीएफ आती हैं। जैसे ही कोड जनरेट होता है तो सभी के पास हमारे बेसिक प्लान जितने भी हैं तो हम लोग आप लोगों को शेयर करते हैं। जितने हमारे बेसिक प्लान है सभी का 1 पेजर, सभी का रेट चार्ट आप लोगों के पास जाता है। सभी को मिला हुआ है? यस मैम। चलो ठीक है। अब उसको हम डिपेंडेंसी अगर मोबाइल पर रखते हैं, अगर हमने अपने लाइक सपोज मोबाइल पर डिपेंडेंसी रखा है कि ठीक है मोबाइल में है हमारे और इन फ्यूचर मोबाइल में कुछ हो जाता है, मोबाइल में प्रॉब्लम है, मोबाइल फॉर्मेट हो गया, गिर गया, टूट गया, गुम हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हम मोबाइल के ऊपर ही प्रॉपरली डिपेंडेंसी रहेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने किसी कस्टमर से बात करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, एक मीटिंग करने जा रहे हैं आप इंश्योरेंस रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपके पास सिर्फ मोबाइल ही नहीं होना चाहिए, आपकी एक प्रोफेशनल फाइल भी होनी चाहिए। वो ऐसी फाइल है जो प्रोफेशनली हम लोग कैरी करते हैं। ये मेरे पास मेरी फाइल अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, एक फाइल है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी फाइल को एक मेंटेन कीजिए। एक फाइल रिंग फाइल बाहर से परचेज कीजिए या लीव फाइल परचेज कीजिए एज यू विश। उसके अंदर कुछ चीजें लिखनी है आपको, इवन लगानी है, जो भी आपको रेट चार्ट 1 पेजेस हमने शेयर किए हुए हैं। थैंक यू, वेरी गुड सीपी जौरान जी। लेकिन ये डायरी इस तरह से नहीं चलेगा, आपको फाइल रेडी करना है। ये तो अच्छी बात है आपने डायरी बनाया है अपना, बहुत अच्छी बात है, बट फाइल रेडी करना है जिसमें आपके 1 पेजर्स और रेट चार्ट अवेलेबल हों। किस तरह से होंगे मैं आप लोगों को शो करती हूँ। फर्स्ट वन इज जो मेरे पास फाइल है, यहाँ मेरा सबसे जो फर्स्ट जो पेपर लगा हुआ है इसके अंदर वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। क्योंकि मेजरली हमारे 3 प्लान ही सेल होते हैं मार्केट में, कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और यंग स्टार। तो इन तीनों प्लान को सबसे पहले और स्टार्टिंग में लगाना है। सबसे पहले 1 पेजर लगाना है कॉम्प्रिहेंसिव का, देन उसके बाद उसी का ही रेट चार्ट लगाना है आपको। ठीक, आप लोग अगर देख सकते हैं तो जस्ट देखिए, ठीक है, जस्ट पीछे मेरा कॉम्प्रिहेंसिव का रेट चार्ट लगा हुआ है। 1 साल 2 साल एक साथ लगा हुआ है। देन इसके बाद जस्ट मैंने पेज पलट के इसी में ही फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का लगाया हुआ है। अगर आप लोग देख सकते हैं, किसी को विजिबल है तो आप लोग देख सकते हैं कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का है। सेम इसी के ही पीछे मैंने जोन 1 जोन 3 का रेट चार्ट लगाया हुआ है। ये देखिए जोन 1 एंड देन जोन 3। ये मेरी प्रोफेशनल फाइल है, ऑफिशियल फाइल है, जिसे मैं डेली बेसिस पर कैरी करती हूँ।
ये फाइल मेरे पास सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, एक ऐसी फाइल मैंने अपने घर पर भी रेडी की हुई है, क्योंकि मेरे पास तो घर पर भी कॉल्स आते हैं ना, रात को भी आते हैं, संडे को भी आते हैं, तो मुझे तो कॉल्स वो भी देखनी है, मुझे वहां भी प्रीमियम बताना है। बट अगर मेरे पास फाइल नहीं होगी तो मैं 24 घंटे अपने मोबाइल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ। ये फाइल मेरे मेरे पास घर पर भी अवेलेबल है। आप किसी का भी प्रीमियम पूछेंगे तो मैं आपको झट से बता दूंगी कि इसका प्रीमियम इतना है, बिकॉज ऑफ फाइल। मैम ये चीज मत दिख- मिल जाएगा। क्या चीज सर, दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ ये जो पीपीटी आप दिखाया था प्रेजेंटेशन वो मेरे को मिलेगी फाइल में लगाने की। सर वो पीपीटी फाइल में लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे पेजेस हैं, उसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे? पीपीटी थोड़ी ना लगाते हैं फाइल में, वन पेजर और रेड चार्ट लगाते हैं फाइल में, उसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा आप। मैं आपको, आपका किस नाम से कोड है? मिस चंद्र प्रकाश। अच्छा, सत्य प्रकाश के नाम से कोड है, ओके। चंद्र प्रकाश। ठीक है, ठीक है, चंद्र प्रकाश के नाम से कोड है, मैं समझ गई। मैं आपको नहीं। व्हाट्सएप पर ये सारे फॉर्मेट भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी, आप सबका सिर्फ प्रिंट आउट निकालिएगा, इस तरह की फाइल में लगाइएगा प्रॉपरली, और लगाने के बाद आप जब भी कभी किसी से मीटिंग पे जा रहे हैं, पर्सनली बात करने जा रहे हैं, तो अपनी फाइल अपने साथ कैरी कीजिए। ये आपने 28 पॉइंट बताए हैं, ये सारे मेंशन होने चाहिए उसमें, जो कस्टमर को बता सके। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उसके अंदर मेंशन है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैडम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है ना जो, जैसे एक पर्सन थे मेरे को मिले, वो बोले जैसे मुझे कोई अभी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी हाइपरटेंशन हो गया था उसको। हेलो। तो अब वो बाहर है हाइपरटेंशन से, मेडिसिन ले रहा है, तो उसका क्या, उसको इंश्योर कर सकते हैं? सर दोबारा बताइए अपना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कोई श्रीमान जी हैं जो मतलब अभी हाइपरटेंशन से निकले हैं, या मतलब ठीक है, उनको थी कोई, ठीक है, समय वो स्वस्थ हैं, या मतलब कुछ माइनर कंडीशन, तो ठीक है, उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो भी उनकी हाइपरटेंशन की बीमारी जो होगी, जिसे हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में बीपी कहते हैं, बीपी बीपी वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगा। अगर हम उन्हें फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा देंगे तो 4 साल के बाद कंपनी कवर करेगी, और अगर हम उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव देंगे तो 3 साल के बाद कवर होगा। क्या है ना, उसकी फैमिली मिसेस एक्सपायर हो गई थी, तो सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, एक्चुअली पूरा मैं नहीं समझ पाई। उनकी वाइफ और फैमिली एक्सपायर हो गई तो आगे? मैं कह रहा हूँ उनकी फैमिली वो वाइफ एक्सपायर हुई, तो थोड़ी वो माइंडली ले लिया था उन्होंने, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हाइपरटेंशन। सर उसे ध्यान रखिएगा, वो हाइपरटेंशन ही होना चाहिए। अगर डिप्रेशन हुआ या एनी अदर प्रॉब्लम हुई तो डिपेंड करेगा उनके कंपनी के ऊपर, कंपनी पॉलिसी दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि डिप्रेशन एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन एक अलग है। हाइपरटेंशन को हम लोग बीपी में काउंट करते हैं, अगर हाइपरटेंशन हुआ, बीपी हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं है, पॉलिसी मिल जाएगा। उनको बीपी रिलेटेड इशू था, उनका बीपी लो होता था। ठीक है, अगर बीपी का होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम पॉलिसी दे देंगे। इस समय स्टैंड चल रहा है कि मतलब वो एम्स में इलाज करवाया था अपना यहीं पर, ठीक है वो, तो नो इश्यूज, हम लोग पॉलिसी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए, बाकी ये तो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद अगर कुछ जितने भी न्यू एजेंट्स हैं, एक बार जल्दी जल्दी नोटिंग कीजिएगा कि अगर हमें किसी की पॉलिसी जनरेट करनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नोट कर सकते हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। सभी का नेम एज पर आईडी प्रूफ, जितने भी लोग पॉलिसी ले रहे हैं, अगर पॉलिसी में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी लोग एड ऑन होने वाले हैं, तो सभी का नेम एज पर आईडी प्रूफ, सभी का डेट ऑफ बर्थ एज पर आईडी प्रूफ, हाइट वेट, ये सभी का चाहिए हमें, हाइट और वेट। अगर कोई माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं 5, 7, 10 साल का, तो उन्हें हमें उनके हाइट वेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सभी का नाम, सभी का डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कस्टमर क्या करता है, जॉब या बिजनेस, अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है, वो भी रिक्वायरमेंट है हमें।
नॉमिनी की डिटेल कि पॉलिसी में नॉमिनी कौन रहने वाला है, किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है कस्टमर को, वो भी कंफर्म कीजिएगा प्लीज। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूंगी तो पॉसिबल हो तो कस्टमर का आईडी प्रूफ जरूर ले लीजिएगा। कई बार बहुत हेल्पफुल होता है आईडी प्रूफ। अगर कस्टमर नॉर्मल लिख के देता है तो कुछ भी डिटेल्स गलत लिख के दे देता है, कहीं ना कहीं अगर कस्टमर का आईडी प्रूफ हमारे पास होता है तो हम उसमें से क्रॉस वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है किसी की भी पॉलिसी जनरेट करने के लिए। अब पॉलिसी जनरेट कैसे करना है, मोबाइल के थ्रू कल उसकी एक मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को गाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन से पॉलिसी कैसे बनाते। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं अभी भी फिर। मैम वो जो एप्लीकेशन बोल रहे थे ना, उसका एक बार नाम मेरे को बता दीजिएगा। किसका सर? वो जो लास्ट जो एप्लीकेशन आपने दिखाया था स्टार पावर के बाद, एजेंट ऑक्स या SHPL? SHPL सर दो एप्लीकेशन हैं, SHPL यस, स्टार हेल्थ प्रीमियम कैलकुलेटर है जिसमें से पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। एजेंट ऑक्स, एजेंट ऑक्स वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा। 6 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 मंथ्स के बाद जो है इसमें एक मेंबरशिप है। अच्छा। आप दोबारा चाहे तो उसको अनस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं एक अदर नंबर और मेल आईडी के थ्रू, वो भी चलेगा। ऐसा इशू है कि वो स्टार हेल्थ का एप्लीकेशन नहीं है। नॉर्मली हम भी R&D करते हैं बहुत सारी चीजों से ऊपर ना, तो हमने उस एप्लीकेशन को सर्च किया, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है और कहीं ना कहीं वहाँ आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अगर आपको अपनी किसी को पॉलिसी सेल आउट करना है तो आप कंपेयर करना है किसी अदर कंपनी से, किसी अदर कंपनी के प्रीमियम से, तो वो इजी है वहाँ। बोल रहा हूँ मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें दूसरा कंपनी का खाता है और कस्टमर सारी कंपनी से और कोई भी कंपैरिजन चाहिए आप वहां से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली क्या होता है कस्टमर तो हम लोगों को बहुत सारा कुछ समझा के भेज देते हैं कि इसका प्रीमियम इतना है, उसका प्रीमियम ये है, ये फैसिलिटी। अगर ये एप्लीकेशन रहता है आई कैन कंपेयर विद इंस्टेंटली कि सर देखिए आपको ये कंपनी ये दे रहा है और स्टार हेल्थ आपको ये दे रहा है, दिस इज द मोर फैसिलिटी। बिल्कुल तो दैट्स व्हाई हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर उस एप्लीकेशन को अगर आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो अभी दो चीजें अभी भी आज की मीटिंग में रहती हैं कि कौन सा प्लान किसको सेल आउट करना है। तो मुझे लगता है आई होप, क्योंकि अभी लगभग 6 बज चुके हैं, आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। तो आप लोगों के लिए बने रहने के लिए मीटिंग में सबसे पहले थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कल फिर मीटिंग करेंगे जिसमें कुछ और बेसिक्स आप लोगों के क्लियर करने हैं कि कौन सी पॉलिसी किसको ऑफर करनी है, कौन से मेन प्लान है स्टार हेल्थ में जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, क्यों सेल होते हैं, क्या क्या यूएसपीज हैं उन प्लान की, यूएसपी पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है वो मीटिंग अब आई होप कल कर लेनी चाहिए, बेटर रहेगा। बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं तो अभी भी कर लूंगी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। बताइए अभी करना है मीटिंग या कल के लिए इसको लाइक पोस्टपोन कर दें? नहीं अभी के लिए रहने दीजिए। कल चलो ठीक है, कल कर लेते हैं। आई एग्री विथ, क्योंकि 6 बज चुके हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए राकेश। बिल्कुल, पॉलिसी के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर कंपनी उसके लिए क्या सपोर्ट करती है? बिल्कुल सही है। अगर पॉलिसी के दौरान ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के टाइमिंग पे उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी क्लेम होगा, जितने भी लाख का क्लेम होगा, कंपनी प्रोसेस करेगी। पैसा नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ ये हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ से अगर आप सोचें कि कंपनी उसका जो क्लेम का पैसा है वो कस्टमर को, उसकी फैमिली को पे करेगी, तो फैमिली को नहीं मिलता, लेकिन कंपनी क्लेम प्रोसेस करती है। क्लेम में जितना मेडिसिन में जितना दवा में खर्चा हुआ होगा वो सारा पैसा मैंने कंपनी ही पे करती है। बिल्कुल पे हो जाएगा। राजेश जी डाउट क्लियर है? हेलो, हाँ जी मैम। वही सारी मैडम। हेलो जी रजत जी बताइए। हेलो बोलिए रजत जी, बोलिए बोलिए। मैडम एक डाउट था मेरा, जैसे मान लीजिए कस्टमर है इंडिविजुअल, ठीक है, उसने वॉइस आ रही है क्या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है मुझे वॉइस, बोलिए। ओके, देखिए मैं ये कह रहा था जैसे कोई कस्टमर है मान लीजिए है, ठीक है, वो इंडिविजुअल प्लान ले रहा है स्टार का, यंग स्टार। ठीक है, तो जैसे ही उसने प्लान लिया, उसके ना 10 दिन के बाद मान लीजिएगा उसका एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद में उसने क्लेम कर दिया, ठीक है, उसने ले रखी थी पॉलिसी 5 लाख की सम ठीक है, एश्योर्ड। ठीक है, उसने ना वो जो टोटल सम एश्योर्ड है ना वो कंप्लीट हो गया 5 लाख। तो अब ठीक है। उसको जो ऑटो रिस्टोर्स का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा उसको? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा मैडम? लेकिन वो 5 लाख डिस्चार्ज होना, या बताइए।
लेकिन डिस्चार्ज होना पड़ेगा कस्टमर को, डिस्चार्ज होंगे तभी तो रीस्टोर का बेनिफिट कंपनी देगी, बिना डिस्चार्ज हुए रीस्टोर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक साथ में कंपनी 5 लाख से ऊपर का क्लेम नहीं देती है। ठीक है। ये आपके डाउट पता है कब क्लियर होंगे? जब आप प्लान की मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लान डिस्कस नहीं किया है। जब हम प्लान डिस्कस करेंगे ना, और जब हम रीस्टोरेशन बेनिफिट को डिस्कस करेंगे, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी ही प्लान डिस्कस करेंगे, देन मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, तो इस तरह के डाउट पे क्लियर हो जाएगा। रजत जी, आपका कोई क्वेश्चन था, कुछ पूछ रहे थे उस टाइम आप? अभी भी जितना भी समझाया है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कल फिर इस मीटिंग में, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसके डाउट्स मैं आपसे ले लूंगी। जो भी क्लियर होगा, डिस्कशन करना होगा, वो ओपन सेशन में मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके मैम। थैंक यू सो मच।